तो सबसे पहली चीज़ तो देखो, सुराही के पास ठंडी जगह में रखने से मोबाइल ठंडा हो गया, ऐसे ठंडी जगह रखा करो। और देखो, सबसे पहले तो जैसे लार्ज कैप होती है, मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है, ये तीन ही नहीं होता, इसके बाद माइक्रो कैप भी होता है जिसका मार्केट कैप 500 करोड़ से कम होता है। और माइक्रो कैप के बाद नैनो कैप भी होता है जिसका मार्केट कैप 10 करोड़, 20-50 करोड़ यानी कि 100 करोड़ से कम होता है। तो इस तरीके से ये माइक्रो कैप और नैनो कैप करके चीज़ है। लेकिन नैनो कैप में प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी एक कंपनी ही लगभग 1-1.5 लाख की मिलती है, तो 10 कंपनी के लिए 10-13 लाख देना पड़ेगा। यही कि ये लॉट में बिकती है तो वो इतनी महंगी मिलती है, एक कंपनी ही 1-1.5 लाख की मिलती है। लेकिन इसी नैनो कैप का जब लॉट ब्रेक हो जाता है, जब लॉट रहता है तो महंगी मिलती है, सब बोल दिए, लेकिन जब लॉट ब्रेक हो जाता है तो ये सस्ता मिलने लगता है, क्योंकि शायद से ये माइक्रो कैप बन जाता है। और देखो, जैसे कि हर एक सेक्टर का कम से कम अपने पोर्टफोलियो में 2 कंपनी रखे रहो, ताकि कोई डूबे भी तो कोई रहे। मतलब यही है कि लगभग हर एक का नहीं भी तो लगभग सारी, मतलब समझ बनाओ। जरूरी नहीं कि सेक्टर हर सेक्टर का रखना है, नहीं, समझ बनाओ कि हर सेक्टर की कंपनी होनी चाहिए कम से कम 2। और देखो, जैसे कि विशाल बियरिंग्स लिमिटेड एक कंपनी है, मतलब जो भी मान लो किसी कंपनी का, देखो समझना है कि मतलब कि माइक्रो कैप कंपनियों में चीज़ें कैसी होती है, सिंडिकेट का थॉट प्रोसेस समझना है। जैसे 200 करोड़ की है तो अगर वो फ्यूचर में 8-10 साल में है तो जितने में भी अगर 2000 करोड़ की हो जाए, यानी 200 से 2000 करोड़, जो कि स्मॉल कैप है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तो गिरेगा नहीं। और अगर हो जाता है तो यानी पैसा 10 गुना, यानी 1000% का रिटर्न मिला, यानी 10,000 डाले थे तो 1 लाख, बस यही है, 10x हो जाएगा 1000, क्योंकि 200 का 2000 हुआ है, तो मतलब ये ऐसे, मतलब कि 10x हो जाएगा। ऐसे कोई भी कंपनी काम होगा, 200 करोड़ से 2000 करोड़ होगा, यानी 10x मिल रहा है, 100% रिटर्न 1000% रिटर्न मिल रहा है। 100% मतलब 1x होगा, और 1000% का मतलब 10x होगा। और देखो, ये सब कंपनी कम खरीदनी है। देखो, अभी तो लगभग पीक पे होगी, तो चाहो तो अभी भी खरीद सकते हो, लेकिन जब इसमें गिरावट आएगी 20-40% की, तभी मेनली खरीदना, जब रियल मनी से खरीदना। तो वही है कि अगर चाहो तो खरीद सकते हो, लेकिन रियल मनी से करोगे तो जब गिरेगा तब खरीदना, सस्ते में मिल जाएगा। और देखो, ये उससे पहले बात कर लेते हैं, मान लो 1 लाख डाले तो मान लो 9 ठो डूब भी गया, वैसे डूबेगा नहीं, लेकिन मान लो 9 डूब गया, एक बचा, जिसमें 1 लाख, मतलब हर कंपनी में लगभग 10-10 हज़ार की डालनी है, यानी मैक्सिमम। मान लो 1 लाख है तो हर कंपनी में 10-10 हज़ार डालना है। मान लो बहुत सेफ खेलना है तो 5-5 हज़ार डाल लो, यानी 1 लाख है तो 20 कंपनी में, लेकिन 10 ही हज़ार डालो, यानी 1 लाख है तो 10 कंपनी लो। और बहुत सेफ चलना है तो वो 5 हज़ार डालो, यानी 20 हज़ार ले लो, यानी यही समझने का, एक 10-10 हज़ार। और 10-10 हज़ार तो एटलीस्ट रहे ही एक कंपनी में, एक बार लेके जो छोड़ोगे 10 हज़ार। तो इस तरीके से ये भी बताया है, ये सबसे क्लियर थॉट प्रोसेस है। अभी सब कॉपी नहीं करना है, जो चीज़ अच्छी है वही पेस्ट करना है। तो मान लो 1 लाख का नोट डूब गया, तो ये जैसा बोल दिए हैं 10-10, मतलब कि अगर 1 लाख है तो 10-10 हज़ार करके डालो, तो नोट डूब गया तो 10 हज़ार वाला, लेकिन 10 गुना का रिटर्न तो आराम से दे ही गया जाएगा नोट डूबने के बाद। तो 1 लाख जो डूबा भी था वापस आ जाएगा बुरे से बुरे केस में, लेकिन जनरली 4 और डूबेगा, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो लगभग 6 चल जाएगा, यानी 60 हज़ार चल जाएगा, जो कि 6 लाख बन जाएगा। तो इस तरीके से थॉट प्रोसेस है कुछ। और देखो, ये सब सारी कंपनियों को कम से कम 8 से 10 साल होल्ड करना है। जैसे ये भी क्वेश्चन था कि कितना होल्ड करना है, तो ये भी इस जगह मिल रहा है कि 8 से 10 साल होल्ड करना है। और इसमें से मान लो अगर 2-4 भी कंपनी अच्छे से, मतलब मल्टी बैगर जैसे वो सब कंपनियां होती हैं, अगर वैसी रिटर्न दे दी, जो कि साथ से दे ही देंगी, तो ज़िंदगी भर कुछ नहीं करना पड़ेगा। मतलब कि ये मत समझो कि करना है, नहीं, देखो कि मतलब ये भी एक पॉसिबिलिटी है इसमें।
और देखो मैं बोलूँगा पोर्टफोलियो बनाने का सबसे पहला टिप्स तो वही कि लगभग सारी कंपनियों का 2-2 स्टॉक लिए रहो। वो हर एक कंपनी का सेक्टर का 2 स्टॉक लिए रहो हर एक सेक्टर का। और दूसरा चीज़ ये है कि मतलब जैसे कि 60 से 70% पैसा माइक्रो कैप यानी जो 500 करोड़ से कम है इस वाले स्ट्रेटजी में 60 से 70% पैसा उसमें और 30 से 40% मिड कैप और स्मॉल कैप में रखो और 5 से 10% लार्ज कैप में भी बैकअप के लिए रखे रहो। ले नहीं तो मेन यही है कि 60 से 70% माइक्रो कैप में और 30 से 40% स्मॉल कैप और मिड कैप में रखो और 5 से 10% लार्ज में भी रख सकते हैं। मतलब यही है कि 30 से 40% में माइक्रो कैप में 60 से 70% पे रखो। ये थॉट प्रोसेस क्या है ये समझने की कोशिश करो, ज़रूर नहीं इतना ही क्वेश्चन करना।